हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो डाला है जहां पर अल्बास टूर्स एंड ट्रैवल्स को लेकर एक इशू हमने उठाया था कि उम्रा के नाम पर उनसे जो 25-25 हज़ार रुपये लिए गए थे और फिर कई साल गुजर गए मगर ना तो उनको उम्रा पर भेजा गया और ना ही उनके पैसे रिटर्न वापस दिए गए। तो वो वीडियो देखने के बाद जिन्होंने उनसे रब्ता किया था राशिद नूरी साहब, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ बातों का खुलासा वो करना चाहते हैं कि उन्होंने जो शाहिद भाई हैं जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो ना तो हमसे मिलते हैं ना तो हमारा पैसा वापस करते हैं, लेकिन कई बार उनसे उनकी मुलाकात भी हो चुकी है, कई बार कॉल पर बात भी हो चुकी है और कई बार तारीख भी ली जा चुकी है कि हम आपको पैसा वापस करेंगे। और उनकी तरफ से भी कई सारी चीज़ें हुई है कि भाई आप कब पैसा वापस करोगे, पैसा वापस नहीं दे रहे हो आप, इतना टाइम गुजर गया। तो आज उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया। एक बड़ी बात यह है कि भिवंडी शहर में ऐसे न जाने कितने टूर्स एंड ट्रैवल्स थे कह सकते हैं उनको, कि जो लोगों का पैसा लेकर गायब हो गए। ना तो उनका फ़ोन लगता है, ना तो उनका फ़ोन आता है, ना तो वो अपने जगह पर मिलते हैं, ना ऑफिस में भी मिलते हैं। लेकिन आज हमें यहाँ राशिद नूरी साहब मिले हैं, आज हम इनके पास आए हैं। इन्होंने कॉल किया था कि आइए हमें भी कुछ खुलासा करना है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मामला है कि कई साल गुजर गए, 2018 की बात है, उन्होंने कहा था कि आप 18 में पेमेंट करेंगे तो 20 में भेजेंगे, उसके बाद कोरोना लग गया, उनका जाना नहीं हुआ, उनको पैसे रिटर्न नहीं हुए। ये क्या है मामला और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, उन्होंने कितना सच कहा कितना झूठ कहा, ज़रा इस पर खुलासा कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि जैसे वीडियो के आखिरी में आपने कहा था कि अगर मोहम्मद राशिद नूरी हमसे रब्ता करके कुछ वजाहत करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही कल मगरिब बाद वीडियो मैंने देखी, मुझे एक साहब ने भेजी, तो मैंने वीडियो मुकम्मल देखने बाद और आखिरी में आपके कहने के मुताबिक मैंने आपसे रब्ता किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा दिन है और हम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं कुछ ज़रूरी वजाहत करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि अभी इस वजाहत के अंदर ये होगा कि बहुत से झूठ हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका कुछ मकसद ही नहीं है, बात ही नहीं है, जो गलत कही गई है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है, सच है कि उन्होंने हमारे टूर अल्बास टूर एंड ट्रैवल से बुकिंग की थी और जो 2,33,000 उनका अमाउंट बनता है ये बिल्कुल सही है। हमने चेक दिया, ये भी बिल्कुल सही है और उनका अमाउंट हमको देने निकलता है। अब जब से उन्होंने बुकिंग की है आज की मौजूदा तारीख तक जो सूरत हाल है वो बड़ी तवील है, जो पूरी बातें हैं और वो तमाम हकीकत में मुबनी है, जो मैं आपको मुख्तसरन कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में आपको बताऊँ ताकि हम अपने लोगों का वक्त ज़्यादा न लें। सबसे पहली बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार ही बुकिंग की और हमारा टूर जो है खसारे में आ गया। पहली बार अगर होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपके ट्रैवल पे बुक करता। ऐसे कई सारी स्कीमें आप निकाल चुके होंगे और न जाने कितने लोगों को आप भेज भी चुके होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह भेज भी चुके हैं और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हमारे टूर को ये खिदमत और ये शर्फ हासिल है कि एम मसाजिद को जो मुसल्ला इमामत पे थे सिर्फ 20,000 में और 125 आदमी गए थे, जिसमें से करीब करीब 50 से ज़ायद सिर्फ उलमा थे। और वो ये कह लीजिए कि ये इसके तमाम प्रूफ सबूत यानी कि उनका टिकट और उनका वीज़ा हमारे पास एक कॉपी आज भी महफूज है, हमने रखा है उसका। और अगर आप जानना चाहते हैं सबूत के तौर पर तो भिवंडी ही के चंद उलमा ऐसे हैं जिनको पूरे भिवंडी वाले लोग जानते हैं और आप जा करके बताइएगा कि भाई ऐसी वीडियो आई है और आपकी मस्जिद का और आपका नाम लिया गया है कि आपको 20,000 में 20,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं लिया गया है। 20,000 में हमने उन लोगों को उलमा इकराम की खिदमत ये की अल्हम्दुलिल्लाह स्कीम के तहत कि हमने उनको उम्रा पे भेजा। और जैसे जो मैं आपको चंद एक नाम बता दूं ताकि एक सबूत हो जाए, जैसे मुर्शद मस्जिद जो गौरी पाड़े में है उसके इमाम साहब से आप पूछ सकते हैं, हमारी इस्लामाबाद मस्जिद है उनके इमाम साहब से पूछ सकते हैं, जो महबूब सुबहानी बीच की मस्जिद है जिनके इमाम साहब का भी हाल ही में इंतकाल हुआ मौलाना तजम्मुल हुसैन खांडे, वो भी गए थे। उस मस्जिद के मौज़िन साहब हाफिज़ सरताज साहब गए थे। गरीब नवाज़ मस्जिद के जो इमाम हैं मौलाना अहमद रज़ा कुआरी साहब गए थे। मुस्लिम मस्जिद जो कारोली पर है उसके इमाम साहब गए थे। और ऐसी बहुत सी मस्जिदें, अभी मैं तवील नाम है, 50 से ज़ायद उलमा, उनके साथ उनकी वालदा या बहन या बीवी, ये लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह गए थे। 125 आदमी का पूरा ग्रुप गया था जिसकी यूट्यूब पर वीडियो वगैरह भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं कि हमने लिया और डूब गया। तो और जो अभी आपकी वीडियो जो चली है शाहिद मोमीन साहब की, खुद इनके सगे नाना ये भी हमारे साथ जा चुके हैं, कमेंटेशन वहीं से आया हो कि जी। और ये समझिए कि देखिए अल्लाह का मुझे खौफ है और आगे जो अभी मैं वजाहत और करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो गए थे और उसके भी सबूत हमारे पास सब मौजूद हैं, तस्वीर हैं, वीडियो हैं, सब कुछ है, वो खुद भी कहेंगे हम गए थे। अब रही बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़ोन भी चालू है, मेरी मुलाकातें भी होती है। कभी इन केस जैसे आदमी नमाज में है, बाथरूम में है, सोया हुआ है, फ़ोन साइलेंट पे है, तो जब भी आदमी बेदार होता है, मेरा नहीं हर इंसान का मामला है जो मोबाइल रखता है, आधे घंटे 2 घंटे बाद रिप्लाई देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह रहा हूँ, इस बात में मैं बहुत सच्चा हूँ, अल्लाह जानता है
कि मैंने उनको रिप्लाई दिया है, हमेशा बात हुई मेरे पास, अभी आप मेरे मोबाइल में देख सकते हैं उनसे कितनी बात हुई, कैसी बातें हुई है सर। ठीक है, ये बात तो उनकी बिल्कुल गलत है कि मिलते नहीं हैं, फ़ोन नहीं उठाते, जवाब नहीं देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारे पास सबूत मौजूद है। अब आते हैं हम असली मुद्दे की तरफ। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इनकी बुकिंग थी ये स्कीम वाली थी। अभी आप 25,000 भरें, अलग अलग स्कीमें थी, अलग अलग अमाउंट की, कोई 1.5 साल बाद, कोई 2 साल बाद, कोई 2.5 साल बाद जाने के लिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिकॉर्ड है कि कोरोना से पहले हमारे पैसेंजर गए और इन लोगों की भी जाने की तैयारी थी कि अचानक सऊदी का नया कानून आ गया। अक्सर जानते होंगे आपके सऊदी में कानून बहुत चेंज होते रहते हैं। जो वीज़ा, और ये मेरी बात टूर ऑपरेटर जो लोग हैं वो अच्छे से इसकी गवाही देंगे कि जो वीज़ा 3,500, 4,000, 4,500 का लगता था वो अचानक जो है 11-12 हज़ार का हो गया। फिर साथ में सऊदी हुकूमत ने एक नया कानून और नाफिज कर दिया कि तुमको अपनी इंश्योरेंस भी करना पड़ेगा। तो ये करीब 14-15 हज़ार का रेंज बन रहा था। तो जो हमारे मेन जिम्मेदार हैं जिनके पास इन लोगों की पेमेंट लेके हमने दी है, जैसे उन्होंने कहा कि खान साहब, एक बात और मैं वजाहत कर दूँ कि इस वीडियो में मैंने सुना कि कौन है क्या है, हम वो खान साहब को नहीं जानते। यहाँ पर मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने खुद अपने मोबाइल से खान साहब से उसकी बात कराई है, शाहिद मोमिन की। नहीं, वो बात ठीक है, आपने उनकी बात कराई, लेकिन उनका कहने के मुताबिक कि लेन देन जो भी चीज़ें हुई हैं और आने जाने का जो पूरा मामला है, उनका कहना है कि वो सिर्फ हम राशिद भाई को जानते हैं, हम खान साहब को ना हम उनसे कभी मिले, ना उनसे कभी बात हुई, उनसे कोई रब्ता ही नहीं हमारा, तो हम उनको नहीं जानते। और याद मैं शायद हो सकता है भूल जाऊँ कि शाहिद मोमिन ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी थी। वजह बुकिंग कैंसिल करने की वजह? हाँ, उनकी ये थी कि भाई अब वहाँ जाएंगे तो जो खर्चा लगेगा, और एक बच्ची या एक बच्चे की भी उनके घर में विलादत हो गई थी, फिर उसको भी लेके जाने के उसमें थे, तो बोले सिर्फ इतना खर्चा मैं नहीं कर पाऊँगा, इसको कैंसिल करो। ये कैंसिल करने की बात कब आई? वीज़ा, ये जो कोरोना वाला मामला है, इसके पहले की आई या उसके बाद आई? उसके बाद, कोरोना के बाद जो जाने की तैयारी हो रही थी उसमें उन्होंने कहा था कि मैं इसको कैंसिल करता हूँ, और कैंसिल भी हो गई थी। फिर बाद में ये आए हमारी ऑफिस पर, आप बोलने लगे कि सब घर में रो रहे हैं, टेंशन हो गया है, और हमारी ये ख्वाहिश थी कि भाई पूरी फैमिली एक साथ अल्लाह उसके रसूल के दरबार में जाती। तो मैंने कहा आप ठहरिए, मैं बात करता हूँ, कैंसिल तो हो गया है और सब कुछ हो गया है, मैं बात करता हूँ। और आगे मैंने खुद भी बात की और इनको भी कहा कि आप भी बात करना, बोलना कि भाई थोड़ा सा ऐसा हो गया, आप वापस उसको ले लो। ठीक है, ये बातें हुई थी। और उसके बाद जो, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि जैसे इनकी जो भी बुकिंग है कोरोना से पहले जाने का था, और अचानक कोरोना में सबका कैंसिल हो गया। मेरा क्या टूर बन हुआ, इंटरनेशनल प्लेन बंद हो गया, और हर टूर वाले के बंद हो गया, सबका जिसकी टिकटें बुक थी, ये था वो था। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग जो है ये नहीं कि टिकट नहीं मारे थे। अगर आपका हम नाम चढ़ा देते टिकट के ऊपर तो फिर वो नॉन डिफॉल्ट टिकट करते हैं हम लोग, क्योंकि सस्ते वाला है तो हमको वापस मिलता ही नहीं। और पहले ऐसा होता था कि मक्का की होटल और मदीने की होटल में पहुंच करके पहले उनको हाफ पेमेंट कर दिया जाता था, बाद में फिर फुल पेमेंट किया जाता था। मगर कोरोना के बाद से, और कोरोना कुछ पहले भी ये होने लगा भाई फुल बुकिंग करना, फुल अमाउंट देना पड़ेगा। ये आप भी हो सकता है जानते होंगे। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि इनका पूरा पैसा जो इन्होंने दिया था, जिसका 20 था, जिसका 25 था, जिसका 35 था, वो सब के सब महफूज है। अब ये हो गया, अब कोरोना ने अच्छे अच्छों की कमर तोड़ दी है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, गरीब, मिडिल क्लास, हर कोई परेशान हो गया है। तो इसमें जो हमारे आगे थे बंदे खान साहब, तो उनके साथ भी यही मामला हुआ। और फिर प्लस जो कोरोना से पहले उम्रा जाता था 50,000, 55,000 का, 60,000 का, अब वो डायरेक्ट बढ़ के 80-90 का हो गया। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं नई लेकर आया हूँ, हर जगह का रेट यही चल रहा है। अब सीधी सी बात है कि भाई कोरोना के बाद जाना है और फिर डायरेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया। जैसे अगर आपको मैं वापस फिर ले चलूँ कि जब थोड़ा सा रेट बढ़ा तो खान साहब ने कहा कि नहीं, उनको हिस्सा लेना पड़ेगा वीज़ा में और इंश्योरेंस में। तो अब जब इतना ज़्यादा बढ़ गया तो उनका थोड़ा सा ठहरो, रुको, मैं भी अपनी कैपेसिटी दूँ, जो मेरा भी लॉस हो गया है, मेरा जो कारोबार सब बंद हो गया है जिसमें बेहतर, तो वो थोड़ा सा उनको लेट करना पड़ा। और आज की डेट में भी मैं आपको बता सकता हूँ, नाम मोबाइल नंबर दे सकता हूँ, लोग रुके हुए 20-25 हज़ार भर के मुझको ये कह रहे हैं कि हमको पैसा वापस नहीं चाहिए, क्योंकि आप हमारा 25,000 30,000 वापस करोगे, 80,000 90,000 का उम्र है, हम कैसे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये देखने में आती है कि धीरे धीरे ये जो रेट है ये तो कम होने से रहे, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। आप पहले आप ही ने कहा कि 40,000 50,000, अब 70,000 80,000 90,000। तो जो लोग रुके हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि भाई हम 90,000 में कैसे जाएंगे, तो बेहतर है कि हमारा उसी 25-30,000 में हो जाए मामला। तो क्या ये मुमकिन है आपकी तरफ से कि जिन लोगों ने 20-25,000 रुपये पे किए वो उसी में जा सकते हैं? कुछ लोग ही हैं जो जाना चाहते हैं, और उनके ताल्लुक से मेरा इरादा यही है कि भाई जिस टाइम पे हमारा पेमेंट पूरा रिलीज़ हो जाएगा उनको भी दे के माफ़ी कर ली जाएगी कि भाई नहीं जा सकते आप अपना वापस ले लो। और जो ये लोग हैं, एक दूसरे लोग जिनका बहुत कम ही लोग हैं जिनका कैंसल है, इनको पैसा देने जैसे शाहिद मोमिन साहब, तो इन लोगों को भी दे करके वो पैसा ख़त्म करना है। चीज़ जो आपने आप थोड़ी देर पहले आपने कही कि हमने टिकट नहीं किया, हमने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की और पूरा पैसा उनका सेफ़ है, तो जब पैसा उनका सेफ़ है तो उनको रिटर्न क्यों नहीं किया जा रहा? फिर जिस बंदे को पैसा जमा कराया गया था आगे खान साहब को, अब वो पैसा रख करके तो डबल होने वाला नहीं है। आदमी उसी के कुछ कमा करके बिजनेस में लगा के जो भी उनका होगा करके ही उसके मुनाफे ही से आपको भेजेंगे। और जब ये दीनी मामला है तो भाई जायज़ मुनाफा ही चाहिए।
तो ये वही मामला है। अब आदमी मिसाल तो पे मैंने आपसे कुछ रकम ले ली कि भाई मुझे कारोबार करना है, मैंने दुकान खोली या कोई भी कारोबार मैंने पैसा लगाया और मेरे साथ लॉस हो गया, तो मेरी जो असल रकम वही डूब गई, तो मैं आपको उसके ऊपर बढ़ा करके जो मैंने बतौर तोहफा या जो भी अपने मुआहदा हुआ होता वो मैं कैसे क्या दे सकता हूँ? ये तो बिज़नेस नहीं है ना सर, ये तो बिज़नेस नहीं है, ये तो हम उम्रा पे लोगों को भेज रहे हैं। हम ये बोलकर थोड़ी पैसे ले रहे हैं कि भाई आप मुझे पेमेंट करो, मैं इससे बिज़नेस करूंगा और उसके बाद जो है मैं आपको भेजूंगा जो भी ज़्यादा अमाउंट रहेगा। ये बात है उम्रा की, क्योंकि पैकेज आपकी तरफ से आया है। आपने बोला कि 25,000 में हम भेजेंगे, उन्होंने 25,000 पे किया। अब अगर आप नहीं भेज पा रहे तो आप उनको उनका पैसा रिटर्न कर दीजिए। वही एकदम सही बात आपने कही कि हम उनको नहीं भेज पा रहे हैं, तो मसला ये है कि आगे पेमेंट जाम है जिनसे मुझको लेना है, और आज का दौर उन्होंने कहीं ना कहीं पेमेंट का इस्तेमाल कर लिया है, लिया है। और कैसा है कि भाई ये है कि वो भी देने के लिए तैयार है, मगर उनकी हालत भी ऐसी है कि बस वो आजकल और जैसे कि कहा उन्होंने कि इन्होंने बहुत सी तारीख दी, बहुत सा दिन दिया कि आना मैं दे दूंगा। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, कुछ रिकॉर्डिंग भी मुझे सुनाई थी जिसमें आप कह रहे हैं कि हाँ मैं अगले 3 महीने में दे दूंगा या 6 तारीख को दे दूंगा, इस तरीके की बात ही है उसके। अब ये हुआ कि भाई उन्होंने सामने से खान साहब ने मुझे जो तारीखें दी, जो वक्त दिया कि भाई ये तारीख को आपको मिल जाएगा, तो उन पर भरोसा एतमाद करते हुए मैंने आगे इनको बोल दिया इंशाअल्लाह ये तारीख तक आपको मिल जाएगा। अब उनका कहीं से अरेंज नहीं हो पाया, उन्होंने मुझे सॉरी कर दी कि हज़रत सॉरी मैं नहीं हो पाया, थोड़ा सा 15 दिन 20 दिन थोड़ा सा संभाल लीजिए आप। तब इन लोगों को बुला करके फ़ोन करके मिल करके मैंने कहा कि भाई 1 महीना और रुकना पड़ेगा। अब 1 महीना रुकने के बाद भी उनसे नहीं हो पाया, तो ये जो टाइम पीरियड है बस ये ऐसे ही चलता रहा है। एक बात। दूसरी बात सबसे अहम जो मैं कहना चाहता हूँ आपके भिवंडी टाइम्स न्यूज़ के ज़रिए उन लोगों को जो लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं कि बिल्कुल इत्मीनान रखें। मैं भिवंडी में मौजूद हूँ, मेरा फ़ोन चालू है और ताख़ीर हो रही है, इस बात का मुझको एतराफ़ है। ताख़ीर हो रही मगर रकम डूबेगी नहीं, आपकी रकम आपको मिलेगी। उनका सवाल ही है, कोशिश ये है मेरी, जो मैं लगा हुआ हूँ, लोग जानते हैं, खुद वो लोग को भी आप शाहिद मोमिन से भी पूछेंगे तो उनको एक एक चीज़ की अपडेट, क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, मैं कब गया था, सब कुछ उनको मालूम है। मैं बताता हूँ इनको, क्या और भी सब लोगों को मालूम ही रहती है, बल्कि एक दूसरे की बात भी मैं बता दूँ। जैसे उन्होंने कहा था कि भाई मोहम्मद भाई को ये उनको भी देने वाले थे, तो भाई उनको भी देना है, इनको भी देना है, क्योंकि भाई मैं कुछ डर छुप करके काम नहीं कर रहा हूँ, ओपन है बिल्कुल। और पैसा बाकी है और इंशाअल्लाह ताला पैसा कहीं नहीं डूबेगा और सबका पैसा मिलेगा, और अल्लाह ने चाहा मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जल्दी से जल्दी बोलते बोलते आज कई साल गुजर गए और अभी तक अमाउंट का पता नहीं है उनका भी कि कब मिलेगा। और इसी टेंशन में वो भी है, क्योंकि वो भी एक गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। आदमी धीरे धीरे पैसा जोड़ करके जो है तो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है, मगर वो जब वो पैसा इस तरीके से कहीं अटक जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम होता है उनको। कहीं डर ये होगा कि इतनी तारीखें मिली, इतना वक्त मिला तो हमारा पैसा डूब जाएगा। अगर ऐसा रहता तो मैं उनको चेक नहीं देता, चेक देना। लेकिन वो चेक की मैं बात पे आता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने 2 बार चेक डाले, दोनों बार चेक रिटर्न हो गया। नहीं देखिए, जो पहला चेक उन्होंने डाला था, इत्तेफाक बोल लो, हमने उनको फ़ोन किया, बोले मैं तो डाल दिया। ये बात बताई कि आपका फ़ोन गया तो उन्होंने बोला कि डाल भाई चेक बाउंस होगा तो पैसा कटेगा, और जो पैसा उनका कुछ 1000 रुपया 1100 रुपये कुछ कटा है, तो ये बात भी वो जानते हैं अच्छे से और ये वीडियो भी वो देखेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि वो भी मैं दूंगा आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई मेरी वजह से किसी का नुकसान हो जाए। मैंने फ़ोन किया, अब वो बोलते हैं ना, वो डाल दिया उन्होंने चेक, ठीक है। और जो दूसरा चेक था वो भी 20 तारीख करीब आई, और 20 तारीख से पहले वो लोग आए और उनके ज़रिए उनके हमारे घर पे जो मगजमारी हो गई थी उनसे, उसके बाद उन्होंने भी उसको बाउंस करके रख लिया ताकि कोई भी उनके जो भी इरादे होंगे वो खुद से बाउंस किया उन्होंने। 20 तारीख तक उसको रोक दिया था, बोला नहीं किया था डालने का। हाँ। और भाई देखो, हम जो है ना, जैसे हमारी पहुँचिया भी उनके पास है, चेक भी उनके पास है और हमको देना है हर हालत। चेक तो आउटडेटेड हो चुका है अभी तो उसकी, मगर उसकी वैल्यू तो है, उसकी वैल्यू तो है ना चेक की। वो तो रिटर्न हो चुके हैं। हाँ नहीं, रिटर्न तो है मगर 3 महीने तक उसकी वैल्यू रहती है ना। तो ये हो गया। और सबसे अहम बात जो मैं आपके चैनल के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी हैं, अब तो बहुत चुनिंदा ही कम लोग ही रह गए हैं, कि बस वो इत्मीनान रखें। और दीगर टूर वाले जो भिवंडी में थे तो वो तो भिवंडी छोड़ के चले गए। ना मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ, ना टूर ऑपरेटर का नाम, ना टूर वाले का नाम, और ना एरिया, कुछ नहीं कहना चाहता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये करम है अल्लाह उसके रसूल का कि मैं भिवंडी में मौजूद हूँ, फ़ोन चालू है, सबसे मिल रहा हूँ, और बहुत लोगों को पेमेंट हमने दिए हैं। अगर आपका मैंने दिया, किसी का नहीं दिया, तो फिर वो मसला होता है। मसला यहाँ पर यही होता है कि जिनको दे दिया ना वो खुश है, जिनको नहीं दिया प्रॉब्लम तो वहीं पर है। इनको मिला है तो इनको भी मिलेगा। और इनका जो अभी जो शाहिद मोमिन है, ये समझिए कि बहुत साल भर के करीब तक के जाने के उसमें थे। 4 साल अगर आदमी, क्या होता है मालूम है उबैद भाई, कि आदमी जो है ना कभी कभी असली बात नहीं बताता है। वो 4 साल से बुकिंग मेरी 4 से, तो आप स्कीम का 2 साल भी देखें। फिर कोरोना के अंदर किसका प्लेन उड़ा, कौन गया उम्रा करने? कोई नहीं गया सर, सब जो जहाँ था वो रुक गया। वहाँ से नहीं हो रही थी, पहली बार दुनिया ने वो वक्त देखा। तो मैं कैसे का भेजा दूँ आपको वहाँ पर? और कोरोना ख़त्म होने के बाद भी करीब साल भर तो लगा है लोगों को संभलते हुए, और आज भी आप इसकी तायद करेंगे कि ऐसा कारोबार वाले लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं जो संभल नहीं पाए। अभी तक वो मामला चल रहा है सही। तो बस वही है जो चल रहा है, और इंशाल्लाह ताला पेमेंट मिलेगी। और इसमें तो पार्ट पेमेंट, जैसे किसी का 50,000 था तो हमने 25 दे दिया, 25 बाकी है।
उनको इत्मीनान है, किसी का लाख था हमने 50 दे दिया, ये सब हमारे पास सबूत है। इनको भी थोड़ा बहुत दे देते ताकि इनको भी इत्मीनान हो जाता। की बात हुई थी और कैसा हो गया मालूम है कि एक सच्चाई ये है कि जब आदमी के ताल्लुक से शो हो जाता है कि भाई इनका मसला कुछ खसारे में चल रहा है, तो लाख आप मोहब्बत करें हमसे, हम कहोगे कि उबैद भाई हमको लाख रुपया कर्जा दे दो, हम 2 महीने बाद रिटर्न करेंगे, तो आपके पास रहते हुए भी आप बहाना कर दोगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुआ है मेरे वालिदैन की कि अल्लाह ने इज़्ज़त बहुत दी है और लोगों ने हेल्प भी बहुत की, चाहे मेरी फैमिली और गैर फैमिली लोगों ने मुझे दिया है कर्जा और लोगों को लेके मैंने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब कंडीशन ये हो गई है कि कोई देने के लिए तैयार नहीं है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुका हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरी नीयत साफ़ है, बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला मैं सब लोगों के जो भी रकम है वो दे दूँगा, और एक बार आपको फिर मैं ज़हमत दूँगा इंशाल्लाह ज़रूर, मैं खुद आऊँगा आपसे। आए। और एक छोटी सी मैं आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए एक वीडियो शो करना चाहूँगा कि अब कोई नहीं बचा है। अगर का पेमेंट मैंने क्लियर कर दिया, पेमेंट मैंने क्लियर कर दिया, और इंशाअल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि बहुत मंजिल मेरे करीब है, बहुत आसानी से इंशाअल्लाह ताला, मुझे कोई डर खौफ, और अल्हम्दुलिल्लाह चाहे 4 साल का मीटर हो कि 5 साल का मीटर हो, मैं भिवंडी ही में रहा हूँ। और अगर मैं कहीं जाता भी हूँ इसी काम के सिलसिले में या और भी ना, तो घर पे अपने वालदा को वालिद को बता के जाता हूँ, और फ़ोन भी चालू रखता हूँ ताकि कोई का फ़ोन आए तो ये ना हो कि भाई कहाँ है। बड़ी नहीं, बात है, ये चीज़ तो होनी ही चाहिए कि अगर कोई बंदा अपना शहर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा रहा है तो ऐसा होता है कि फ़ोन बंद हो जाता है, लोग फ़ोन करते रह जाते हैं मगर उनका कांटेक्ट होता नहीं, तो यहाँ पर गलत फहमियाँ शुरू हो जाती हैं लोगों के जहन में। ताकि लोग बदगुमान ना हो कि भाई फ़ोन बंद हो गया, ये हो गया, ऐसा है। अभी एक सवाल ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसा बीच में सरफराज वकील का भी नाम आया वहाँ पर, कि वो कह रहे थे कि हम भी कानून जानते हैं, अगर वो ज़्यादा कुछ करेंगे तो पैसे की ज़बान लोग समझते हैं, पैसा देकर काम कराया जा सकता है, तो ये क्या मामलात है? जबकि पैसा उनका बाकी है आपके ऊपर, आपको उनको देना है, और आप अगर उनसे ऐसी बात करेंगे तो कैसे चलेगा? इनका तो अमाउंट जो भी है शाहिद साहब का 2,33,000 है, मेरा इससे कहीं ज़्यादा है आगे खान साहब के पास। और एक बात करने का तरीका होता है, और अभी जो मैंने कहा स्टार्ट में कि उन्होंने जो भी कहा है, मैं ये सब मामला अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पे छोड़ता हूँ और हश्र के मामले के लिए छोड़ता हूँ। उन्होंने कितना सच कहा है, मैं एक एक चीज़ का क्या कहते हैं इजाला करते नहीं बैठूंगा कि उन्होंने ये झूठ कहा, उन्होंने झूठ कहा, फिर वो आपको दोबारा बुलाएं, फिर दूसरी वीडियो बनाएं, मैं नहीं चाहता। और ये सिर्फ मैं अपनी सफाई नहीं है, एक सच्चाई है, मैं भिवंडी में हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं भिवंडी में हूँ और लोगों ने झूठी अफवाह उड़ा दी के भाग गए, और जिसको बोला उसने 2 मिनट के बाद मुझको सामने देख लिया और आराम से पैदल घूमते हुए, अरे हज़रत आप ये बोले, अब भी वो फला फला साहब मिले थे, वो तो बताते कि राशिद नूरी। हाँ, और मैं राम भवन होटल जो भिवंडी का बड़ा फेमस एरिया, वहाँ पे उनको दिखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप कोई एरिया बता दें, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, कहीं भी मुझको कोई डर खौफ नहीं है, घूमता रहता हूँ मैं बाइक पर पैदल, अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं है मेरे को। अच्छे लोगों को तो ज़रूरत नहीं होती उनसे। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ना मैं इनका पैसा खाया हूँ, ना लेके प्रॉपर्टी बनाया हूँ, ना ज़मीन जायदाद लिया हूँ, और ना कोई घुमा फिरा किया हूँ। मेरे पास सब चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसका सबूत है। और इंशाअल्लाह ताला वो आदमी भी, मैं उसकी तारीफ़ नहीं करूँगा खान साहब की, मगर वो आदमी भी अपनी जगह सही है। अब मैं देख रहा हूँ उनका लॉस हो गया है, वरना यही आदमी के ज़रिए आज हमने कई साल काम किया, जो 125 का ग्रुप गया, 50 से ज़्यादा उलमा गए, ज़रिए गई है, तो हम उसको बुरा कैसे बोले? और हम खुद ही देख रहे भाई हादसा हो गया उनके साथ। रही बात जो आपने अभी सवाल किया हमारे दोस्त एडवोकेट सरफराज मोमिन का, तो जो बातें शाहिद भाई ने कही है, अब एक एक बात को मैं करते बैठूँ तो सबसे पहली बात ये कि वो मेरे दोस्त हैं, मोहल्ले के हैं और एडवोकेट हैं, और मेरे जो भी मैटर हो इनकम टैक्स वगैरह का, जब तो आप जानते हैं भाई इतना बड़ा चला रहे हैं तो इनकम टैक्स है, हमको जीएसटी लगता ही है, वो खुद भी काम करते हैं वो। इसके अलावा थोड़ा सा मेरी इंग्लिश की राइटिंग बोल लो, या थोड़ा सा बैंक का चेक वगैरह, ये जो होता है मामला आप जानते हैं बेहतर, अच्छा आदमी थोड़ा सा वो हो जाता है, तो एक दोस्ती नाते में उनको मैं लेके जाता हूँ, काम करते हैं। जैसे अभी आप बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है कि एडवोकेट सरफराज मोमिन, कई बार ऐसा हुआ कि लोग बुकिंग के लिए आए हैं, तो मैंने कहा भाई तुम्हारी इंग्लिश राइटिंग अच्छी है, लो पोती बना दो। आपने देखा मेरी पोती बड़ी अच्छी छपी हुई है, रंगीन है, तो आप अब मेरी राइटिंग बड़ी एकदम ऐसा लगा भाई अभी पहली का केजी का बच्चा, क्योंकि मैं इंग्लिश वगैरह लिखता ही नहीं हूँ, उर्दू लिखना माशाल्लाह, उर्दू की राइटिंग मेरी अच्छी है, अरबी की राइटिंग अच्छी है, तो वो इंग्लिश भाई आप लिख दीजिए, पोती बना दीजिए, इनका नाम उबैद XYZ, और ये अमाउंट, ये डेट, रवानगी, वो जो आपने पोती देखी हमारी। तो अगर ये बैठे हैं हमारी ऑफिस में मिलने आए, जो कुछ अगर इन्होंने पोती बना दी, या एक दोस्ती है, दोस्त के साथ नहीं घूमेगा तो और किसके साथ घूमेगा, चाय पानी करने कहीं भी जाने। अब इनके साथ अगर मैं दिखता हूँ तो इसका मतलब ही नहीं कि मेरे पार्टनर हैं, और जो भी आप बोलते जा रहे हो, तो बोल रहे थे कि वो एज अ पार्टनर वो साथ में थे, लेन देन में हर चीज़ में थे, और लाखों का अगर मसला हो कि भाई आप 100 लोगों को उम्रा करने भेज रहे हो और अपन दोनों मिलकर पार्टनरशिप करेंगे, तो कोई आप पेपर बनाओगे, तो वो पेपर पेश कर दें। पेपर वगैरह नहीं है, सब आपके ही नाम पर है पूरा। सब मेरा है ना भाई, सिग्नेचर किसकी है पोती के ऊपर, चेक किसके नाम का दिया गया, आपका ही है, तो जो जॉइंट अकाउंट क्यों नहीं है? पार्टनर तो नहीं हुआ फिर, सही। तो कोई भी ऐसी बातें, हवाई बातें बोलना का मतलब नहीं आता है। ऐसे तो कहने का मतलब था कि जानबूझकर उनको बीच में शायद लाया गया कि आप कायदे कानून में ना जाइए, कायदा कानून हम भी जानते हैं, आपको उसके ज़रिए। आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, अगर मेरा आपका झगड़ा हो जाएगा ना, तो मैं यही बोलूँगा, अरे वो जो उबैद है ना गैबी नगर का,
वो मेरे को डराता है कि तुम्हारी वीडियो डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो आदमी अपने बिजनेस पे लेके है ना, जो आपका जॉब होगा वो उस पर आदमी बात करता है। सीधी सी बात है, वो वकील है। अभी जैसे आपने जो रिकॉर्डिंग उसमें डाली है, तो उस रिकॉर्डिंग के अंदर उन्होंने कौन सी ऐसी बात याकूब भाई से की, गलत बात की, मोहब्बत से बात की है। और आपको मैं बता सकता हूँ कि वो अच्छे ही से बात करते हैं, क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात जो है ना, मैं दब के बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पैसा देना है। अब अगर आदमी सामने वाले दो टेढ़ी बात करेगा, तो हमको सुनना भी पड़ेगा सर, क्योंकि हमने उनका लिया है। तो कर रहे थे ना, वो उसका अज्र हमको अल्लाह देगा, पब्लिक नहीं वो देगी। नियत तो वही जानता है सर, यहाँ लोग तो नहीं जानते। मुझे खुशी भी है। कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत कहाँ तुम ये फंस गए, कहाँ तुम लोगों के कराने बैठे, तो मगर मुझे खुशी भी है, क्योंकि काबे शरीफ में, मदीने शरीफ में ऐसे ऐसे गरीब लोग, बाकायदा एक आलिम तो रो के मुझको कहने लगे कि हज़रत आपने अजमेर के खर्चे पे मदीना दिखा दिया। 20,000 में। हमारे पास एक मौलाना थे जो कश्मीर से आए हुए थे, तो जब वापसी में मैंने उनसे मक्का से कहा, मौलाना आप अपना प्लेन का टिकट बुक कर लीजिए जाने के लिए, अभी सस्ता रहेगा। तो आपको मालूम ही है, यानी कि डोमेस्टिक जो होता है लोकल। तो बोले नहीं नहीं, मैं आपको भिवंडी आपके यहाँ रुकूंगा, मदरसे में और तबरुकात वगैरह देखूंगा, ये करूँगा। मैं उनको बोलता खैर, आके एक दिन रुके, दूसरे दिन रुके। जब वो प्लेन का टिकट मारा उन्होंने कश्मीर का, तो 18,000 रुपये का। 20,000 में 15 दिन, 7 दिन मक्का, 7 दिन मदीना, इंटरनेशनल प्ले। ये इम्पॉसिबल चीज़ है जो आप बता रहे हैं जी। तो 18,000 का, क्योंकि सीज़न था कश्मीर का गर्मियों का, तो 18,000 का टिकट। वो बोलेंगे मैं 20,000 में 15 दिन मक्का मदीना के 5 स्टार होटल में रुक करके आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे जैसे मैंने जो 5-6 उलमा का नाम लिया, उनसे पूछिएगा, वीडियो आप खुद देख लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितनी बड़ी बात है कि मैं आलिम नहीं हूँ, मगर उलमा ने मुझको आगे किया हैसियत एक गाइड, अमीर। और मैंने सबको, आप वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे जो हमारी वीडियो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबको उम्रा का पहला जो उम्रा होता है वो मैंने कराया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी मुझे इत्मीनान है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और दुनिया कुछ भी उनके मुंह में ज़बान है, हर एक को अपना हिसाब देना है। जिन जिन लोगों के पेमेंट बाकी है ना आपसे, वो सारे मैंने देखे कि कई सारे कमेंट्स भी है उनके उसके अंदर कि मेरे भी 60,000 है, मेरे भी 25,000 है, मेरे भी 30,000 है। तो इस तरीके की चीज़ें भी उसके अंदर हो रही हैं कहीं ना कहीं। तो उसके अंदर भी जो है ना, जैसे जो 3 सीटें हैं, वो अब वो बोलते हैं ना कि भाई वो तो मैं पहली पहली बार नाम देख रहा हूँ। हाँ, देखिए जिस नाम की मैं पौती दिया हूँ, चलिए भाई हमारे पास उबैद भाई का नाम है, उबैद भाई की अहलिया का नाम है, उनकी अम्मी का नाम है, ठीक है। तो हमको कह रहा है भाई पहली पौती उबैद भाई की है, ठीक है, दूसरी उनकी वाला ये है। तो अब उबैद की जगह ये बंदा कह रहा है कि मेरी 3 सीट है। मैं बता सकते हैं, सवाल ही नहीं। अब उसमें जो है ना, बस तो नाम ही नहीं। नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ। और मैं एक ही बात, सब मामला मैं अल्लाह पे छोड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह ये फ़कीर कादरी मोहम्मद राशिद अज़नूरी कल भी भिवंडी में था, मेरे दीवान की इस भिवंडी में, और इंशाअल्लाह आज भी हूँ और रहूँगा। और इंशाअल्लाह सबका पेमेंट दूंगा। सिर्फ एक ही बात हो रही है उबैद भाई, मैं फिर कहना चाहूँगा आपके ज़रिए कि थोड़ा ताख़िर हो रही है, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। और इंशाअल्लाह पैसा जैसे दूसरे लोगों का डूब गया है, आपका नहीं डूबेगा, 1-1 रुपया मिलेगा। बस वही आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि अभी आप जिन जिन लोगों के भी पैसे बाकी है, जो भी और लोग वीडियो देख रहे हैं, जिन जिन लोगों ने पुराना वीडियो मेरा देखा, उन सब का सवाल फ़िलहाल यही है कि राशिद नूरी साहब ये पैसे उनके कब लौटाएंगे? कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, तो ताकि उनको भी थोड़ी तसल्ली हो जाए इस वीडियो के ज़रिए। देखिए, इससे पहले कई बार क्या हो गया है, बहुत बार हुआ है कि मैंने तारीख दी, दिन दिया, वक्त दिया, और फिर सामने से मुझे पेमेंट नहीं आ पाया। और जैसे एक मीटर उसमें भी हुआ था कि सामने वाले ने 10 लाख डाल दिया। अभी सब जो होता है ना ट्रांसफ़र का सिस्टम, आपको मालूम है, वो नेट स्लो हो गया तो वो फोल्ड हो जाता है, फिर इधर जाता है 24 घंटे, सब आपको मालूम है, अच्छे से दुनिया है आज। तो इसीलिए अभी मैं कोई तारीख, कोई दिन, कोई वक्त नहीं दूंगा, मगर ये है कि जितना जल्दी होगा, चाहे 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 महीना, जो भी लग जाए वक्त, मगर ये है कि जितना जल्दी हो सकेगा। बल्कि ये जुमला है मेरा, और कि जितनी जल्दी होगा। रात में अगर 3 बजे मेरे अकाउंट में पेमेंट आता है ना, तो मैं रात नहीं देखूंगा, एक रात की नींद खराब होगी ना, फ़ोन करना चालू करूँगा, कल सुबह आप आइए और अपने पेमेंट लेके जाइए। ये मेरा, जिसको नवाजता है वही दाढ़ी रखता है, टोपी पहनता है और इस्लामी ड्रेस पहनता है, नमाज़ें पढ़ता है। तो क्या होता है ना कि भाई इस पे मज़हब पे भी बात आती है, और फिर लोग जो लाशऊरी तौर पर मज़हब की तौहीन कर देते हैं दाढ़ी टोपी की, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जो ज़बान अब मैंने दी है, ज़बान नहीं दूंगा, मगर ये है कि जितना जल्दी होगा इंशाअल्लाह ताला उतनी जल्दी मैं पेमेंट उन लोगों का अदा कर दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई। तो ये था वो सारा खुलासा जो इन्होंने आज किया है कि जैसे लोगों के जहन में बदगुमानियाँ पैदा हो रही हैं कि इतने साल बीत गए तो पेमेंट क्यों नहीं मिल रहे। तो इनका कहना ऐसा है कि कहीं ना कहीं इनका भी पेमेंट सामने अटका है, और इन्होंने जिसको दिया है उनका भी कहीं ना कहीं पेमेंट सामने रुका हुआ है, क्योंकि कोरोना काल के बाद तकरीबन सभी की कमर टूट चुकी है पेमेंट को लेकर, और सबके ही बिज़नेस में लॉस है, सबके ही बिज़नेस में प्रॉब्लम है। और जो लेन देन चल रहा है मामला, मार्केट इतनी ज़्यादा ख़राब है कि लेन देन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बिल्कुल सही बात है ये। तो जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि अभी तक हमारा पेमेंट नहीं मिला, तो उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, और राशिद भाई भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप सब्र करें, थोड़ा सा आप सब्र करें, इंशाल्लाह आपको पूरा का पूरा पैसा वो सामने से लाकर देंगे। शुक्रिया।